अच्छा देखिए, हमको अंधभक्त कोई कहता है तो हम लोग चिढ़ जाते हैं कि भाई लोग जो है मोदी समर्थक को अंधभक्त कहते हैं। बात यहाँ मोदी समर्थक का नहीं है। हम लोगों को अंधभक्त क्यों कहा जाता है, इसमें गलती हम लोगों की खुद है। अभी तक हम लोग दिलीप दोसांझ को गाली दे रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे, ये है वो है, देशद्रोही है, खालिस्तानी है, ये है वो है। मोदी जी क्या किए, दिलीप दोसांझ को बुला लिए। अभी तक हम लोग जो है यहां खुदेगा वहां खुदेगा, मोदी है तो मुमकिन है, योगी बाबा का बुलडोजर जिंदाबाद, अभी ये सब हम लोग कर रहे थे कि यहाँ देखो मंदिर निकल रहा है, वहां खुदाई में मंदिर निकल रहा है। और इसी बीच मोदी जी क्या किए, अजमेर शरीफ में चादर भेज दिए चढ़ाने के लिए। अब भाई साहब, अंधभक्तों का हाल ये हो गया है कि वो बेचारे बेशर्मों की तरफ कहाँ जाएं, वो अपना चेहरा लेके छुपा के घूम रहे हैं। वो जहां जा रहे हैं लोग उनसे पूछ दे रहे हैं, भाई तुम तो बोल रहे थे यहाँ खुदेगा वहां खुदेगा, और मोदी जी तो चादर भेज रहे हैं। अभी देखिए, कुछ दिन पहले तक सांसद में जो है अपने मोटा भाई अमित शाह जी कह दिए थे कि जो है दिन भर अंबेडकर अंबेडकर चिल्लाते हो, इतना अगर भगवान का नाम लेते तो तुम लोगों का 7 जन्मों तक उद्धार हो जाता। अरे भाई, तो ये चीज तो अंधभक्तों पर भी लागू होता है। और आप ही कहते हैं कि जहां कहीं भी दुनिया में जाइए तो लोग कहते हैं कहां से आए हो, मोदी के भारत से आए हो, तब शर्म नहीं आती आपको? और अंधभक्त जितना दिन रात मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, योगी योगी चिल्ला रहे हैं, इतना हम कह रहे हैं भगवान का नाम नहीं, अपने माँ बाप का नाम लिए होते तो उनका उद्धार हो गया होता। तो आप जो है यह सबको दिखाते हैं कि हिंदू खतरे में है, धर्म खतरे में है, जो है कहीं पे भी जाइए तो यहां खुदेगा, वहां मंदिर था, वहां मस्जिद था, ये आप दुनिया को बता रहे हैं। और आप खुद वहां पे इलेक्शन है दिल्ली में तो चादर जो है भेज दिए कि वहां का जो है मुस्लिम समुदाय खुश रहे, हमको वोट दे दे। तो आपकी जो राजनीति है इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर कोई कुछ कह देता है तो आपके ऊपर एलिगेशन लग जाता है, वह सारे लोग जो होते हैं मुस्लिम के पक्षधर हो जाते हैं और आप जो है हिंदुत्व के एक वाले रखवाले रहते हैं। तो ये चीज तो आपको चादर भेजने से पहले भी सोचना चाहिए था। आज जिसको ये अंधभक्त सब दिलीप दोसांझ को जो गाली दे रहे थे, जिसको खालिस्तानी है बोल रहे थे, उसको बुलवा करके आप उनसे बात कर लिए। अब ये बेचारे मुंह छुपा करके अंधभक्त जो हैं वो इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। इनको तो अब अगर शर्म इनके पास बची होगी ना, अभी भी अगर इनके अंदर लज्जा बची होगी तो इनका ये भ्रम टूट जाना चाहिए कि कहीं कोई हिंदू खतरे में है, कहीं कोई मुसलमान खतरे में है। इन सारी चीजों को दरकिनार कर देना चाहिए। अभी दिल्ली में आप देख लीजिए, वहां पर कहा जाता है केजरीवाल बहुत बड़ा झूठा है और मोदी जी बहुत बड़े सच्चे हैं, क्योंकि उन्होंने हर साल 2 करोड़ रोजगार दे दिया, 100 स्मार्ट सिटी बना दिया, उन्होंने विदेश से काला धन मंगा करके सबके खाते में 15-15 लाख पहुंचा दिया, उन्होंने जितने भ्रष्टाचारी थे, करप्टेड नेता थे अदर पार्टियों में, उन सबको उठा के जेल में डाल दिया उन्होंने। जेल वही है क्या आप अपनी पार्टी में जो शामिल कर लिए? पहले कोई लैंड घोटाला किया है, पहले कोई सिंचाई घोटाला किया है, पहले कोई कुछ और घोटाला किया है, लेकिन आपकी पार्टी में आने के बाद वो दूध का धुला हो गया है। अब सारा उसका जो है गुनाह माफ कर दिया गया है और उसको पार्टी में शामिल करके कहीं मंत्री बना दिया गया है, कहीं सांसद बना दिया गया है, कहीं कुछ और टिकट दे दिया गया है। तो आप लोग जो अंधभक्ति में डूबे हुए प्यारे अंधभक्त हैं, वो अंधभक्ति से बाहर निकल जाइए कि यहां खुदेगा वहां खुदेगा, वहां चादर पहुंच रहा है। अब आप सोचिए और अपने जो है विवेक से जो है आप लोग जो है काम लीजिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।